नमस्कार। आज हम लोग अपने जीवन में कैसे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें, इसके विषय में चर्चा करेंगे। हमारा जीवन कांटों से भरा होता है, परेशानियों से भरा होता है, दुख से भरा हुआ होता है और यह हम सबका जीवन के साथ होता है। कैसे इस पर विजय प्राप्त करें? इस पर विजय प्राप्त करने के लिए वीरता की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप देखें कि युद्ध जब लड़ा जाता है, तो कौन विजयी होता है? वही सेना विजयी होती है जिसके योद्धा वीर होते हैं। और जिस सेना के योद्धा उतने वीर नहीं है वे हार जाते हैं। तो हमें भी अगर अपने इस जीवन संग्राम में जीतना है तो वीर बनना पड़ेगा, तभी हम जीत पाएंगे, नहीं तो हम नहीं जीत पाएंगे। कैसे वीर बने? वीर वही जो स्वभाव ही जीते। दूसरों को जीत लेने वाला बहुत वीर नहीं है। दूसरों को युद्ध में जीत लेने वाला बहुत बड़ा वीर नहीं है। जो अपने स्वभाव को जीत लेता है वह बहुत बड़ा वीर है। उससे बड़ा वीर इस संसार में कोई नहीं होता है। तो अपने स्वभाव को जीते। और दूसरा, हमारे यहां श्रुतियों में भी यह कहा गया है कि नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य। जो बलहीन हैं वे आत्मलाभ नहीं कर सकते हैं, बड़ा कार्य नहीं कर सकते हैं, अपने आप पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यानी वीर व्यक्ति ही जो है वह विजय प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए हमें वीर बनना है। वीर कैसे बने? वीर बनने के लिए सबसे पहले अपनी कमजोरियों को समझना पड़ेगा। हमारी क्या-क्या कमजोरियां हैं? यहां पर हम आंतरिक वीरता की बात कर रहे हैं, बाहर की वीरता की बात नहीं कर रहे हैं। वैसे बाहर की वीरता में भी यही बातें लागू होंगी। तो अपनी पहले कमजोरी को समझें। अपनी कमजोरी क्या है? क्योंकि कमजोरी को ही तो जीतेंगे, तभी तो वीर बनेंगे। तो अपनी कमजोरी में हमारी कमजोरियां क्या-क्या हैं? हमारी जो सबसे पहली कमजोरी है वह है इच्छा। और इच्छा से फिर भय पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है, लोभ पैदा होता है, आसक्ति पैदा होती है, ईर्ष्या पैदा होता है, घृणा पैदा होता है, द्वेष पैदा होता है, मद मत्सर, ये सब सारी चीजें पैदा होती हैं। तो ये सब हमारे दुश्मन हैं, वीरता के दुश्मन है ये। और इन्हें रख करके आप सोचें कि आप जीवन का युद्ध जीत जाए, तो कैसे जीत सकते हैं? यानी आपके अपने जो दुर्गुण हैं, आपके अपने दुश्मन, अपने दुश्मनों को साथ अपनी सेना में रखेंगे तो कैसे आप युद्ध जीतेंगे? तो आपके दुश्मन तो हमेशा आपको ही हराने के उसमें लगे रहते हैं। भले ही आपके देखने में आपको लगे कि हाँ, वो हमारे मित्र हैं, लेकिन वास्तव में वो आपके दुश्मन होते हैं, जो आपको हराने के लिए लगे हुए हैं अंदर से, तो आपके दुश्मन हैं ही। तो ये सब हमारे दुश्मन जो हैं, ये देखने में तो बड़े अच्छे लगते हैं। इच्छा बहुत देखने में अच्छी लगती है कि हाँ, फला-फला इच्छाएँ हैं, फला-फला चीज़ें हैं, फला-फला चीज़ें हमारे पास हो रही हैं। तो अच्छी तो बहुत लगती हैं, लेकिन हमारी जड़ को यही खोखला करती रहती हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ योग सूत्र में भी कहा गया है कि आप यदि अपने आप पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं और आपने पूर्व जन्म में विजय प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया है, कभी भी आपने कभी प्रयास नहीं किया, लेकिन अब आपको विवेक हो गया है, अब आप करना चाहते हैं, तो कहते हैं कि श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां। यानी अपने अंदर श्रद्धा लाइए, विश्वास ले आइए। और दूसरा वीर, वीर का मतलब वीरता ही है। जो वीर है उसी में वीर्य होता है। तो कहने का मतलब है कि वीर्य से ही वीरता बनती है। तो वीर यानी वीरता कैसे आपके अंदर आएगी? जब आप अपने दुश्मनों को पहचानेंगे और उनको मार गिराएंगे, तब आप एक छत्र राज्य स्थापित करेंगे। तो अपने दुश्मनों को मारने का तरीका क्या है? साधना। साधना करें। तो अगर आप बाहर के युद्ध में जीतना चाहते हैं तो उस तरह के अपने शरीर को बनाने की साधना करें, अपने मन को दृढ़ करने की साधना करें। और अगर आप आंतरिक क्षेत्र में जीतना चाहते हैं तो आप अपने मन को इस तरह से बनाएंगे, अपने जो शत्रु हैं, जो विसंगतियां हैं, जो असंगतियां हैं, जो अपने अंदर गलतियां हैं, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे बड़ी गलती कौन सी है हमारी? अविद्या। क्योंकि हम स्वतः ज्ञानवान हैं, हमारा स्वरूप ज्ञानवान है, लेकिन हम अविद्या लिए बैठे हुए हैं, अज्ञानी बने बैठे हुए हैं।
तो सबसे पहले अपनी अज्ञानता को मारिए। अज्ञानता में क्या है? अज्ञानता का मतलब यह है कि जो चीज जैसी है उसको वैसी न देख करके दूसरी तरह से देखते रहना अज्ञानता है। तो उसको कैसे मारेंगे? ज्ञान से ही मार पाएंगे। तो ज्ञान लाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, विवेक करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, बुद्धि अपनानी पड़ेगी, बुद्धि को अपने जागृत करना पड़ेगा। और इसीलिए हमारे यहाँ कठोपनिषद में कहते हैं कि उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरा निबोधत, उठो, जगो और उसको पाने के लिए पूरा प्राणपण से जुट जाओ। यही तो वीरता है ना। वीरता का मतलब कि आप अपना प्राण लगा दें, उसमें अपना पूरा जान लगा दें कि उसको हमें जीतना है, तभी तो जीत पाएंगे। आधे अधूरे मन से कौन युद्ध जीत पाता है? और आंतरिक युद्ध तो आधे अधूरे मन से तो कभी जीता ही नहीं जा सकता है। तो इसलिए पूरा प्राणपण लगा दें और उनमें सबसे पहली चीज कामना है, उस कामना रूपी शत्रु को मार दें। कामना ही तो दुर्योधन है। कामना को यदि आपने मार दिया तो फिर और कुछ मारने को शेष रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि बाकी सब उसके साथ रहने वाले छोटे मोटे सैनिक हैं, उसके सब साथी हैं। तो पहले तो मूल शत्रु को मार दो, कामना। कामना पर विजय प्राप्त करिए। कामना पर विजय प्राप्त करेंगे तो आप अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और मन, बुद्धि और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया आपने, तब फिर आप वास्तविक राजा हैं, फिर आप महावीर बन जाएंगे। और इसीलिए महावीर, जो जैन मुनि थे, उनको महावीर कहा जाता था। महावीर की मतलब कि ऐसा वीर जो दूसरा और कोई वीर उस तरह का हो ही ना। तो जितने महापुरुष हैं, बुद्ध, जैन, महात्मा गांधी, जरथुस्त्र, ईशा, मोहम्मद साहब, ये सब वीर थे। ये बाहर का युद्ध नहीं किया इन्होंने, अंदर का युद्ध किया। और अंदर के युद्ध में जो जीत गया वो बाहर का युद्ध तो जीत ही जाएगा। तो बाहर का युद्ध अगर उसे करना भी पड़ गया तो वैसे करना ही नहीं पड़ता है, लेकिन अगर करना भी पड़ गया तो उसमें विजय प्राप्त कर लेगा। तो दृढ़ संकल्पों से अपने इसको जीतें, और जो व्यक्ति दृढ़ संकल्पित है वही वीर है। बहुत आप देखने में बड़े हिष्ट पुष्ट हो, वह वीरता नहीं है। जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प और दृढ़ विचारों से लैस है वही वीर है। तो उस तरह का वीर बनने का प्रयास करें, खूब ध्यान करें, साधना करें। किसी दूसरे के बदौलत ना बैठें, किसी दूसरे के उस पर ना बैठें, कोई भी हो। मैं तो कहता हूं कि ईश्वर और भगवान, इन सब के भी बदौलत मत बैठें, क्योंकि ईश्वर और भगवान इस तरह की कोई चीज होती भी नहीं है कि जो आपको वीर बनाएगी। आपका अपना दृढ़ संकल्प ही वीर बनाएगा। और अगर कोई कमजोर बना रहा है तो आपके अपने कुकर्म ही आपको कमजोर बना रहे हैं। ईश्वर अगर है भी तो वह क्यों आपको कमजोर बनाएगा? किसी दूसरे को दृढ़ बनाएगा, शक्तिशाली बनाएगा, और आपको कमजोर क्यों बनाएगा? इसका मतलब कि उसमें जो है पार्शियलिटी है। तो ईश्वर में अगर है तो फिर वो पार्शियलिटी कैसे हो सकती है? तो इसका मतलब है कि कोई ईश्वर नहीं करता है, हम स्वयं, हमारे दुर्गुण ही हमें कमजोर करते हैं और हमारे जो सद्गुण हैं वे हमें मजबूत करते हैं। तो शत्रुओं को मारें, जो अपने दुर्गुण रूपी शत्रु हैं उनको मार दें। बाहर के शत्रुओं को मारने की जरूरत नहीं है, वो तो सब अपने आप ही सरेंडर कर देंगे अगर आपने अंदर के शत्रुओं को मार दिया है। तो इसलिए वीर बने। नमस्कार।